उसको हम प्रेशर चेक करते हैं, उसमें रनिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर कहते हैं। अभी इस एसी में R22 हमारी गैस जली हुई है और इस एसी का रनिंग प्रेशर, अगला चीज़ क्या है, हीट, कंडेंसर की हीट। अगर किसी एसी कोई एसी या हीट पर्पज इसमें नहीं निकाल रहा तो समझ लो कूलिंग में, तो समझ लो उसमें हर चीज़ पड़ी है, मतलब उसमें आपको वो चेक मत करो। अगर किसी एसी में ये रिटर्न लाइन चिल्ड है, इतनी ठंडी कि पानी तक इसके ऊपर आ, हेलो गाइस, एबीसी से आज हम स्टूडेंट को बताने जा रहे हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे एसी में लीकेज है या नहीं। तो लीकेज को पता लगाने के पीछे 4 रीजन, अगर चारों सिम्टम्स आपके एसी में भी हो रहे हैं तो समझ जाना उस एसी में क्या लीकेज है या नहीं। अब हम बताते हैं एसी लीकेज है नहीं है, वो कैसे पता करेंगे, एक एक करके स्टेप बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब एसी रनिंग कंडीशन में होता है ना, उसमें हम प्रेशर चेक करते हैं, उसमें रनिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर कहते हैं। अभी इस एसी में R22 हमारी गैस जली हुई है और इस एसी का रनिंग प्रेशर हमारा लगभग 45 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है? 45 प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना। तो और होना कितना चाहिए, 50 से 60 होना चाहिए R22 का। मतलब किसी एसी में R22 गैस है, उसका रनिंग प्रेशर 50 से 60 PSI आ रहा है, तो समझ लो उसमें गैस क्या है, पूरी है। तो ये कितना आ रहा, 45 का। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है, एम्पियर। दूसरी बात क्या होती है, जैसे कि इस एसी के एम्पियर लगभग 7 एम्पियर आ रहे हैं, 6.9 या 7 क्या सकते हैं, 7 एम्पियर आ रही है, 6.5 या 7 आप क्या सकते हो, 7 के नियर बाय 7 क्या सकते हो। तो 7 एम्पियर आ रहे हैं और रनिंग प्रेशर कितना आ रहा है, 45। दो चीज़ें में कंफर्म कर ली। और ये 1.5 तक में एसी 1.5 टन का एसी में हमारा 7 से 5.5 रुपये लेता ही ठीक रह रहा है और ये भी ठीक है। अगला चीज़ क्या है, हीट, कंडेंसर की हीट। अगर किसी एसी कोई एसी या हीट प्रॉपर से नहीं निकाल रहा तो समझ लो वो कूलिंग भी अच्छी नहीं करेगी। जितनी अच्छी हीटिंग उतनी अच्छी कूलिंग। तो कूलिंग अच्छी आ रही है आगे से, कूलिंग जब भी अच्छी आई तब हीटिंग अच्छी है। तो तीसरा रीजन क्या है, किसी एसी का कंडेंसर प्रॉपर जगह से हीट बाहर फेंक रहा है या डिस्चार्ज कर रहा है तो समझ लो उसमें कोई भी लीकेज नहीं है, ठीक है। तो लास्ट चीज़ क्या है, ये एमआई लाइन होती है, सब कहते हैं रिटर्न लाइन है, सक्शन लाइन। अगर किसी एसी की रिटर्न लाइन इतनी चिल्ड है, इतनी ठंडी, इसमें पानी आ रहा है तो समझ लो उसमें हर चीज़ पड़ी है, मतलब उसमें आपको वो तो चेक मत करो। अगर किसी एसी में ये रिटर्न लाइन चिल्ड है, इतनी ठंडी है कि पानी तक इसके ऊपर आ रहा है तो समझो बाकी चीज़ तो सही होगी होगी। तो ये बताता है आपको सबसे अच्छा रीज़न यही है, अगर किसी एसी की रिटर्न लाइन, ठंडी लाइन, सक्शन लाइन चिल्ड है तो समझ लो उसमें गैस होती है। अगर उसके बाद से कूलिंग नहीं आ रही तो सर्विस करो और आपको ऐसी कूलिंग सही तरीके से देगा चाहिए। और किसी एसी का सर्विस, कोई एसी का सर्विस मांगेगा कि हाँ भी इस एसी में सर्विस होने वाली है, हम कैसे पता लगाएंगे, उस एसी के एम्पियर बढ़ देंगे। जो एसी गंदा होगा सर्विस मांगेगा, क्या होगा, एम्पियर बढ़ देंगे, ये भी बढ़ देगा, सक्शन प्रेशर बढ़ देगा, हीटिंग भी कम आएगी बाहर तो कूलिंग भी कम आएगी। लेकिन ये लाइन ठंडी होएगी और एम्पियर बढ़े रहेंगे, समझ जाना उसमें क्या सर्विस होएगी और प्रॉपर होएगा। सर मैं नहीं आया तो आपने 4 टिप्स बताए, इस टिप्स के कारण पता लगा सकते कि इसमें लीकेज है नहीं। पहला सक्शन प्रेशर, दूसरा एम्पियर, तीसरा अपना रिटर्न लाइन और चौथा अपना कंडेंसर की हीट। अगर ये चारों चीज़ें प्रॉपर है तो उस एसी में लीकेज नहीं है। चारों में से कुछ भी अगर प्रॉपर नहीं है तो उस एसी में लीकेज है। जैसे कि अभी इस एसी में हमारे कोई लीकेज नहीं, इसलिए ये कूलिंग अच्छी कर रहा है क्योंकि इसका प्रेशर भी प्रॉपर आ रहा है, एम्पियर भी प्रॉपर आ रहे हैं, हीटिंग भी प्रॉपर आ रही है, रिटर्न लाइन भी प्रॉपर तरीके से चिल्ड है। इसका मतलब इसमें कोई लीकेज नहीं है। तो होप करता हूँ समझ में आई होगी कैसे पता लगा कि इसमें लीकेज है। थैंक यू सो मच।